इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि शनि का आपकी आयु के साथ, आपकी उम्र के साथ क्या संबंध है और कैसे शनि को प्रसन्न करके, कैसे शनि को अनुकूल करके हम लंबी आयु पा सकते हैं, लंबी उम्र हमें मिल सकती है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि शनि का आयु के साथ क्या संबंध है। बात करेंगे कि शनि की कृपा से किस तरह से लंबी आयु व्यक्ति को मिल सकती है और अगर कोई जीवन में संकट आ रहा है शनि की वजह से तो उसे दूर कैसे किया जाए, उसके लिए विशेष प्रयोग कैसे करें। तो शनि का लंबी आयु के साथ क्या संबंध है और लंबी आयु के लिए शनि के संबंध में हम क्या करें, इस विषय पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 7:52 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर शनि का हमारी आयु से, हमारे उम्र से क्या संबंध है। देखिए, व्यक्ति का जो प्राण है वो सूर्य है। सूर्य का मतलब लाइफ, प्राण। हमारे जीवन में जो संचार है प्राण का, उसके पीछे जो ग्रह होता है उसे कहते हैं सूर्य, सन। और चंद्रमा जो है वो हमारा मन है। प्राण और मन जब शरीर में एक साथ होते हैं तब जीवन की शुरुआत होती है। यानी प्राण के साथ मन का मिलना जरूरी है और शनि इसी प्राण और मन को जोड़ करके रखता है। इसीलिए शनि आयु को घटा भी सकता है और आयु को बढ़ा भी सकता है। शनि को आयुष्य कारक मानते भी हैं। अष्टम भाव का कारक है शनि। आयु का जो खाना है, आयु का जो भाव है, उसका कारक शनि है। अष्टम भाव का कारक होने की वजह से शनि व्यक्ति की आयु और जीवन के अंत और शुरुआत का कारण भी बनता है। जन्म के समय या मृत्यु के समय शनि की खास स्थिति होती है कुंडली में, जिस वजह से किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो शनि का बड़ा अहम रोल होता है किसी आदमी की जिंदगी में, कि उसकी छोटी उम्र होगी कि उसकी लंबी उम्र होगी। आयु के साथ शनि का सीधा संबंध माना जाता है। अब ये जानते हैं कि शनि किस तरीके से आयु पर और जीवन पर असर डालता है। देखिए, अगर शनि सूर्य से संबंध रखता है तो ऐसे लोगों की मृत्यु तत्काल होती है, बिल्कुल सडन हो जाती है, बैठे बैठे मृत्यु हो जाती है। बुध और चंद्रमा से संबंध रखता है तो लंबी और मानसिक बीमारी की वजह से आदमी झेलता है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। केतु और मंगल से जब शनि का संबंध होता है तो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, या किसी की सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन फेल हो गया, उसमें मृत्यु हो जाती है। ये संभावना बनती है। बृहस्पति जब शनि के साथ आयु पर असर डालता है तो गंभीर बीमारी से मृत्यु होती है, जैसे लीवर सिरोसिस हो जाए, जैसे कैंसर हो जाए,
पेनक्रियाटिस हो जाए, आंतों में दिक्कत हो जाए, इस तरह की गंभीर बीमारियों से मृत्यु होती है। राहु और शनि जब मृत्यु का कारण बनते हैं तो व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी पैदा होती है, आत्महत्या जैसी स्थिति या अपने को नुकसान पहुंचाने जैसी स्थिति बन जाती है। अब ये जानते हैं कि कब शनि लंबी आयु देता है। अगर चंद्रमा और शनि दोनों मजबूत हो जाएं तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है, क्योंकि चंद्रमा शनि का कनेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये डिसाइड करने में कि उम्र लंबी होगी या छोटी होगी। अगर बृहस्पति केंद्र में मजबूत हो जाए और शनि पर पाप दृष्टि न हो तो ऐसी दशा में भी आयु लंबी होती है। लग्न में बैठा हुआ अच्छा बृहस्पति भी आयु को लंबा करता है। अगर शनि और बृहस्पति दोनों उच्च राशि में हो तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, ज्यादातर मामलों में आयु लंबी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव का या भगवान कृष्ण का भक्त हो, सदाचारी हो, सही मार्ग पर चलता हो तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सद्गुरु की कृपा हो, बहुत सारे लोगों की उम्र कम होती है लेकिन उनके गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके गुरु उनको बचाए रखते हैं और गुरु उनकी आयु को लंबा कर देते हैं। ये शक्ति ईश्वर के बाद केवल सद्गुरु के पास होती है जो आपकी आयु को लंबा कर सकते हैं और आपको लंबी आयु दे सकते हैं। अब अगर कुंडली में आयु का संकट हो तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे पीपल की जड़ में जल डालिए, नित्य प्रातः पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। प्रातः काल भगवान शिव या भगवान कृष्ण के मंत्र का जप कीजिए। शाम के समय शनिदेव के मंत्रों का जप कीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः ये रोज शाम को 108 बार पढ़िए। माता पिता नित्य प्रातः उठ करके माता पिता का पैर छूइए। अगर साथ में नहीं रहते हैं तो मानसिक रूप से प्रणाम करिए। निर्बल और निर्धन लोगों की सेवा करिए, आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है और अगर आप गरीबों की सेवा सहायता करेंगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। अब मान लिया कि कुंडली में उम्र का कोई संकट नहीं है लेकिन दुर्घटना के प्रबल योग बने हुए हैं, दुर्घटना की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में काले तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शाम को ही एक बार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। रोज शाम को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और हर शनिवार को पशु पक्षियों को चारा और दाना डालिए, आप किसी भी तरह के दुर्घटना के योग से बचे रहेंगे। अब आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिस उपाय को करने से हर तरह के संकट से आपकी रक्षा होगी, हर तरह का संकट आपका दूर होगा। एक लोहे का छल्ला ले आइए शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को और इसे सरसों के तेल से धो करके शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में या राइट हैंड की मिडिल फिंगर में इसको पहन लीजिए। एक लोहे का छल्ला पहनिए, इससे आपको रक्षा होगी। बाएं हाथ या दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार शाम को पहन लीजिए। शनिवार को बिल्कुल भी तामसिक आहार ग्रहण मत करिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा शनिवार के दिन प्रयोग मत करिए। नित्य प्रातः अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिए, इससे आपको लाभ होगा। शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने से आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। तो शनि जो है अगर आप उसे अनुकूल कर लें या जीवन में थोड़े सिस्टम का पालन करें, भगवान शिव या भगवान कृष्ण की भक्ति करें तो निश्चित रूप से आपकी आयु लंबी होगी, आपकी आयु की रक्षा होगी।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि मुकदमा अगर कोई चल रहा है और उससे छुटकारा चाहते हैं, जल्दी निकलना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे मुकदमे से जल्दी छुटकारा मिल जाए। मुकदमे से मुक्ति पाने का सबसे सरल और सबसे अचूक उपाय बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको शनिदेव के बारे में बता रहे थे। बात अब दर्शकों से करेंगे। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौशल जी हैं बांदा से, उनसे बात करते हैं। कौशल जी बताइए। जी नमस्कार, बताइए कौशल जी। सर, हमारी समस्या होती है घर पारिवारिक, पता नहीं क्यों, क्या बात है, क्या दिक्कत हो रही है? आपसी तालमेल नहीं मिलते हैं। डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको, जन्म की तारीख अपनी? जी नहीं सर, कभी हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं। कोई बात नहीं। कितनी उम्र है आपकी? सर 26-27 साल है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। अब पूछिए प्रश्न क्या है? सर बहुत दिक्कत है, आती है घरेलू। किस चीज में दिक्कत होती है? काम में दिक्कत होती है, परिवार में दिक्कत होती है? परिवार में दिक्कत होती है सर, हमारी आपसी तालमेल मियां बीवी की नहीं बनती और काम में भी दिक्कतें होती हैं। पारिवारिक जीवन में और करियर में समस्याएं हैं। जो आप नंबर बोलते हैं 8 का अंक, वो शनि का अंक है और फिलहाल शनि जो है वो मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ विद्यमान है। नीचस्थ बृहस्पति, नीच का बृहस्पति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता और वो स्थिति आपकी कुंडली में, प्रश्न कुंडली में बनी हुई है। देखिए, मुझे लगता है जो काम की स्थिति में आपके पूरी तरह से सुधार होगा वो 1 साल बाद होगा। अप्रैल 2022 के बाद से आपका काम बहुत अच्छा होने की संभावना दिख रही है। और जहां तक जीवन में डेवलपमेंट का सवाल है, पारिवारिक जीवन के बेहतर होने का सवाल है, आपका पारिवारिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा अप्रैल का महीना शुरू होने के साथ। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक तो रोज सुबह और रोज शाम को बृहस्पति का मंत्र पढ़िए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करिए और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। चाहे मंदिर में दे आइए, चाहे गाय को खिला दीजिए, चाहे किसी गरीब आदमी को दे दीजिए, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपकी राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि शनि का आपकी आयु के साथ क्या संबंध है। अब हम आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, साथ ही साथ आपकी राशियों का हाल भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर पेट की समस्या से परेशान रहते हैं तो पानी को घूंट घूंट करके पीजिए। एक बार में पानी मत पीजिए, धीरे धीरे घूंट घूंट करके पानी पिएंगे तो इससे आपका पाचन तंत्र, आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत और मन की समस्या दूर होगी।
आर्थिक स्थिति में आज आपके सुधार होगा, लेकिन आज कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, व्यर्थ की चिंता ना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन का वक्त चल रहा है, तैयार रहिए। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं, खूब सारी व्यस्तता रहेगी आपकी, परिवार में आपके रिश्ते अच्छे होंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति उत्तम रहेगी, वाहन का लाभ हो सकता है आपको, अपनी संतान को समय दें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, कोई नई जिम्मेदारी समय मत लीजिएगा वरना मुश्किल होगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, इस समय यात्रा को टाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, वाहन या कीमती सामान आप खरीदेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, ये संभावना बनती है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में सफलता के अवसर मिलेंगे, स्थान परिवर्तन हो सकता है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, प्रेम की शुरुआत इस समय जिंदगी में आपके हो सकती है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, आर्थिक समस्याएं, पैसे की समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 65%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, नम्रता हैं गोवा से, उनसे बात करते हैं। नम्रता बताइए। हाँ, पंडित जी मुझे बेटी के बारे में बोलना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी बेटी की। 29 नवंबर 2005। कितना कितना फिर से बोलिए। 29 महीना कौन सा है? नवंबर 2005। 29 नवंबर 2005। समय बताइए। 6:28 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोंडा में। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ, बेटी के बारे में पूछना है, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है और उसका कैरियर कैसा होगा वो। देखिए, आपकी बेटी की कुल उम्र अभी लगभग 15 साल हुई है और 16 साल पूरा होने के बाद, यानी इस साल के अक्टूबर के बाद से आपकी बेटी के करियर में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। आगे आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल है, या तो ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में जाएगी, या शिक्षा क्षेत्र में यानी टीचिंग जॉब में जाएगी, ऐसी संभावना कुंडली के हिसाब से दिख रही है। अभी जो थोड़ी चंचलता है ना, वो शुक्र की वजह से दिखाई दे रही है। तो आप अपनी बिटिया को 2 उपाय करने को कहिए। एक तो वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, वो बड़ा अच्छा होगा। मंत्र तो शायद नहीं पढ़ पाएगी अभी, तो आप अपनी बिटिया के लिए रोज सुबह 108 बार ओम ऐं सरस्वत्यै नमः,
ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो बहुत सुंदर रहेगा। इस बीच एक दर्शक और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कोलकाता से हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो। हेलो जी बताएं। मेरा नाम पार्थ गुप्ता, मेरा लड़की के बारे में पूछना मांगता है। जन्म तारीख बताइए उनकी, लड़के की। 16 जनवरी हाँ 1993। समय बताइए। समय 10:55 के आसपास। 10:55 सुबह या शाम? सुबह को। कहाँ पे जन्म हुआ है? कलकत्ता। पूछिए, अपने बेटे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? उनका लिए उसका करियर और उसका शादी के बारे में पूछ रहा है मैं। उसका करियर कैसा होगा और विवाह कब होगा, ये जानना चाहते हैं? हाँ मैडम सर। देखिए, ऐसा है, जो कुंडली आपके बेटे की बनती है ये मीन लग्न की कुंडली है और आपके बेटे की राशि बनती है तुला राशि। करियर जहां तक इस कुंडली में है, फाइनेंस से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी करियर के होने की संभावना दिख रही है। करियर बनाने के लिए, नौकरी करने के लिए जन्म स्थान से दूर रहेंगे, कोलकाता से दूर जाएंगे, ये संभावना भी बन रही है। विवाह इनका इसी साल होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस साल इनकी शादी हो जाएगी, इस साल के अंत में ये स्थितियां बन रही हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और लग्नेश भी जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। आप अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दीजिए, जिसको मुक्ता कहते हैं। एक 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको मोती पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि रोज शाम को सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इनके लिए काफी शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन संबंधी जो समस्याएं हैं आपकी, वो निश्चित रूप से दूर होंगी। करियर आपका कुल मिलाकर स्थिर बना रहेगा, लेकिन इस साल भी आपके विवाह और संपत्ति के मामलों में विलंब दिख रहा है, और साल के अंत में खासतौर से सेहत के मामलों में आप लापरवाही मत करिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर एक नियम बना लें कि सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि मुकदमे की समस्या को जल्दी से जल्दी निपटाने का या मुकदमे की समस्या से जल्दी बचने का सबसे सरल और अचूक उपाय क्या है? इसके लिए हनुमान जी की उपासना करना सर्वोत्तम होगा। एक नियम बना लें कि रोज शाम को सुंदर कांड का पाठ करें, नहीं तो सप्ताह में मंगलवार और शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करें। पूरी तरह से सात्विक रहें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, शुद्धता का पालन करें, और अगर आप ऐसा लगातार करें तो 2 से 6 महीनों के अंदर मुकदमे की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।